हेलो दोस्तों। तो एक कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का, वो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि गेट और जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो बीटेक करे हुए हैं और वो गेट की तैयारी कर रहे हैं और वो जूनियर इंजीनियर भी बनना चाहते हैं। यहाँ आके बीच में हम फंस जाते हैं कहीं ना कहीं कि मैं गेट के लिए तैयारी करूं या मैं जेई के लिए तैयारी करूं। देखिए, आपको पहले तो ये डिफरेंस समझना चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। जब तक ये नहीं पता लगता तब तक फायदा नहीं है। देखिए, पहली बात तो गेट में और जूनियर इंजीनियर में आपको जो कॉमन रहेगा वो सिर्फ एक क्या है कि अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का सिलेबस आपको कॉमन रहने वाला है कि मैकेनिकल का सिलेबस काफी हद तक आपको वही देखने को मिलेगा, जो इसमें होगा वही इसमें होगा, वही सेम आपको देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कोई ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे, एक बार बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि सेम सेम सा है, इसमें भी तो फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसमें तो फ्लूइड मैकेनिक्स, लेकिन इसकी फ्लूइड मैकेनिक्स और इसकी फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस रहेगा। याद रखें, इसमें जो अप्रोच रहेगी इसको तैयारी करने की और इसको तैयारी करने की अप्रोच जो है बहुत ही डिफरेंट रहने वाली है। हमेशा याद रखें, जो आपके गेट की तैयारी है, गेट की तैयारी और जूनियर इंजीनियर की तैयारी दोनों में कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप नोट कर रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें सबसे ज्यादा आपको याद रखना है क्या कि हमें जो भी तैयारी करनी है वो बीटेक के बेस पे करनी है। इसकी तैयारी जो भी होगी वो बीटेक के बेस पे होगी और इसमें जो भी तैयारी होगी वो डिप्लोमा के बेस पे होगी, ना कि बीटेक के बेस पे। अब आप में से कुछ बच्चे हैं जो +1 +2 करके और उसके बाद आपने बीटेक किया है, तो आपका अप्रोच बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है। डिप्लोमा वाले का दिमाग कुछ अलग होता है, पहले बता रहा हूं। आप अगर डिप्लोमा से बीटेक आए आपको पता होगा डिफरेंस। +1 +2 करके बीटेक किया है उसमें डिफरेंट रहता है अप्रोच। तो हमारे पास इसके अंदर +1 +2 बीटेक जिन्होंने की है उनका दिमाग अलग तरीके से सोचता है। डिप्लोमा वालों का दिमाग अलग तरीके से सोचता है। ये डिप्लोमा वाला है, अगर आप डिप्लोमा किया तो जरूर बताना, ये दिमाग में डिफरेंस रहता है। देखिए, और इसकी अप्रोच जो रहेगी वो हमेशा न्यूमेरिकल की ज्यादा रहेगी। याद रखना, इसमें न्यूमेरिकल बेस ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल बेस आएंगे और इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो थ्योरी से ज्यादा आएंगे, थ्योरी से ज्यादा आएंगे। 90 से लेके 95% तक थ्योरी इसके अंदर आती है। देखिए, मैं ये एसएससी जेईई आरआरबी जेईई की बात कर रहा हूं। आपके स्टेट में, आपके किसी स्टेट में अगर एग्जाम हो रहा है तो वहां चेंज हो सकता है, लेकिन वो 90 से 95% आपके आसपास दिखेगी थ्योरी। इसमें जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो आपका बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट, बीटेक के बेस के कॉन्सेप्ट होंगे। ये सारे बेस जो होगा, कॉन्सेप्ट जो बनेगा वो बीटेक के बेस का बनेगा और इसमें कॉन्सेप्ट वो थ्योरी जो है वो न्यूमेरिकल जो होगा, न्यूमेरिकल टू द पॉइंट। न्यूमेरिकल अगर इसमें देखोगे ना, न्यूमेरिकल अच्छे कॉन्सेप्ट की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें न्यूमेरिकल जो होंगे वो आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस होंगे। इसमें फॉर्मूला बेस, अगर कोई फॉर्मूला आपको आता है सीधा सीधा क्वेश्चन करो, काम खत्म, बस। इसमें फॉर्मूला सीधा नहीं, इसमें पहले ये फॉर्मूला लगाओ, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, चौथा लगाओ, फिर घूम घुमा के फिर आगे यहां पर आओ। तो इसमें इवन नॉन टेक्निकल की तैयारी की अप्रोच भी बिल्कुल डिफरेंट रहती है नॉन टेक्निकल की। इसमें नॉन टेक्निकल थोड़ा सिंपल रहेगा एज कंपेयर टू दिस। तो आप देख सकते हैं कि आपको देखने में ऊपर से ये क्या लगेगा कि इसमें भी टेक्निकल आ रहा है, इसमें भी नॉन टेक्निकल आ रहा है और इसमें भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल आ रहा है, हम तो दोनों की तैयारी एक साथ कर लेंगे। दोनों में डिफरेंस जमीन आसमान का है, जमीन आसमान का डिफरेंस रहेगा। तो इसलिए अपनी अप्रोच को पहले क्लियर करो कि मैं गेट करना चाहता हूं या जेईई बनना चाहता हूं। अगर आपकी अप्रोच क्लियर है उसी हिसाब से आपको देखो। इसमें अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट अपने बना लिए, इसके बाद आपने अटैक करना है एमसीक्यू के ऊपर। बहुत सारे एमसीक्यू जो कि थ्योरी के बेस पे हों, सारे के सारे थ्योरी। जितने भी, मान लीजिए कि अलॉय का परसेंटेज क्या है, ये अलॉय कहां पे होगा, इतने परसेंटेज अलॉय कहां होगा, सब कुछ इसमें पूछेगा। और इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आएंगे। तो आप बात को समझो, गेट की अप्रोच और जूनियर इंजीनियर की अप्रोच बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो आप पहले क्लियर कीजिए आप अपनी किस तरह से तैयारी करना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप चलें, नहीं तो फायदा नहीं है। आप भटकाओ इधर भी है, मैं गेट की तैयारी भी कर लूं, मैं जेईई भी दे दूं, तो वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी लगता है कि सर नहीं सर हमें डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको डाउट जो है मैं अलग से वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा। ओके, और अगर आप में से कोई तैयारी करना चाहता है और जेई की तैयारी करना चाहता है जूनियर इंजीनियर की, तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल इन वन जेई कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।